बाली व सुग्रीव युद्ध का लाल बंगला की रामलीला में सुंदर मंचन। 19 वर्ष से लगातार भारतीय संस्कृति पर आधारित रामलीला का मंचन हो रहा है। श्री लाल बंगला रामलीला कमेटी के तत्वावधान में छठी दिन रामलीला का आज चंद्रनगर पोखरपुर पार्क जगईपुरवा में आयोजित किया गया। आज छठी दिन सीता हरण, बाली वध, लंका दहन आदि का मंचन किया गया। हजारों राम भक्तों ने रामलीला का आनंद लिया। सुंदरकांड के पुरोहित शरद मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि ओमपुरवा में 19 वर्ष से सुंदर रामलीला का मंचन किया जा रहा। रामलीला से हमको सीख लेनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए है रामलीला, इसमें नवयुवकों को जुड़कर आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। विनोद शुक्ला ने कहा कि भारतीय संस्कृति की परंपरा को बहुत कम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लाल बंगला की रामलीला ने कानपुर नगर में एक अलग पहचान बना लिया है। यहाँ पर असली रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से अच्छे कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक रामलीला दिखाई जाती है। आजकल रामलीला के नाम पर रासलीलाएं हो रही है, जिसे हर हालात में बंद होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस बाबत रामलीला कमेटी के अध्यक्ष व कार्यक्रम हम विनोद मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वह लाल बंगला में विगत 19 वर्ष से रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं, जिसमें चित्रकूट, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर जिले से अच्छे कलाकारों का चयन करके भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला में फुहरता कभी नजर नहीं आएगी, जिस कारण से इस रामलीला ने कानपुर में एक अलग पहचान बना लिया है। आज रामलीला में आदर्श नागरिक समिति की टीम ने दिलीप राजपूत के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए विनोद मिश्रा, कामता प्रसाद द्विवेदी, सीता वर्मा आदि को सम्मानित भी किया। इस रामलीला में प्रमुख रूप से पार्षद जितेंद्र चौरसिया, विनोद शुक्ला, संतोष तिवारी, डा दिलीप कुमार मिश्रा, जग महेंद्र अग्रवाल, दिलीप राजपूत, सुशील गुप्ता, इंद्रजीत मिश्रा, कामता प्रसाद द्विवेदी, अरुण अग्रवाल, सीता वर्मा, गीता शर्मा, अनीता श्रीवास्तव आदि लोग विशेष सहयोग देते हैं। मर्यादा का पालन होता रहे, जिससे हमारे सनातन धर्म को मार्ग मिलता रहे। क्यों? कारण एक है, बात आ गई तो अब 1 मिनट, क्योंकि कारण एक है कि हम संस्कृति में क्या परोस रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं। क्यों? हमारे जो बच्चे हैं जब रामलीला देखने आते हैं तो आगे चल करके पूछेंगे, क्या यही रामलीला होती है? क्या ऐसी ही रामलीला होती है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? छत्तीसगढ़वादी युग में सनातन संस्कृति का जो परचम लहरा रहे हैं विनोद मिश्रा जी और उनकी पूरी सम्मानित टीम, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। आज पूरा नौजवान पीढ़ी हमारी मोबाइल और यूट्यूब और इस तरह के मनोरंजन के साधनों में व्यस्त है। उस दौर में अगर इस संस्कृति को जिंदा रखना अपने आप में एक बड़ा काम है, इसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। और जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, इनका भी आभार और धन्यवाद। इसी तरह ये आयोजन होते रहें ताकि लोग अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। देखिए, सबसे पहले तो हम विनोद मिश्रा जी हैं, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो हिंदुत्व की अलग जगहें हैं और ये राम नाम को पूरे क्षेत्र में फैलाए हैं, क्योंकि लगभग हारन की जो ध्वनि है कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये कवर कर रही है और ये राम नाम को पूरे क्षेत्र में गूंज के साथ लोगों को सुना रहे हैं। और रामचरितमानस के इस रामलीला का ये आयोजन यहाँ पर करा रहे हैं, तो इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। हमारे साथ में अध्यक्ष हमारे महामंत्री, अरे तो हमने तो प्रमोशन ही किया ना, अध्यक्ष बड़ा होता है। तो हमारे महामंत्री राजीव यादव जी भी हैं, जो यहाँ पर उपस्थित। अगले बार अध्यक्ष के रूप में आएंगे। अब तो मुख से वाणी से निकल गया, अब तो ये मंच का आशीर्वाद। क्या उपदेश देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम संदेश लोगों को यही देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, प्रभु की रामलीला को देखिए और उससे कुछ सीख कर घर जाइए, क्योंकि रामचरितमानस में, रामलीला में सारे पात्र आपको प्राप्त होते हैं। भरत जी भाई का पात्र हैं, सीता माता भक्ति का पात्र हैं, भगवान श्री राम भगवान का पात्र हैं, हनुमान जी भक्त हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। तो आपको सब कुछ मिलेगा, ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ मिलता है। तो आप मानस से क्या लेकर जाते हैं? हम चाहेंगे यहाँ आइए, कुछ लेकर जाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। इन्हीं वाणी के साथ मैं धन्यवाद।